Welcome to you all in today's session of environment. Open your environment textbook. Open page number 44. We have already completed the discussion about the importance of plants and animals. So today we will study furthermore. There were two friends. They have decided to grow neem tree in the school. Two friends थे. उन्होंने स्कूल में नीम का पेड़ ग्रो करने का डिसाइड किया. They brought and planted it. वो लोग नीम का पौधा लगाने के लिए छोटा सा पौधा लेकर आए और उसको प्लांट कर दिया. One day they saw that a goat was going to eat it. फिर उन्होंने एक दिन देखा कि एक गोट उसको खाने के लिए जा रही थी. जो नीम का पौधा लगाया हुआ था तो गोट उसको खाने के लिए ही जा रही थी. Immediately both the friends made a fence around it. तो जैसे ही उन दोनों फ्रेंड्स ने देखा तो उन्होंने उस गोट को वहाँ से भगा दिया और तुरंत ही उस नीम के पौधे के आसपास एक फेंस बना दी. This is called protection of a plant. इसे प्लांट का प्रोटेक्शन कहा जाता है. For the growth of a plant, fertilizer, watering, plowing is done, which is called breeding. प्लांट को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र यानी कि खातर, वाटरिंग डेली उसको पानी देना पड़ता है, प्लाविंग यानी हल चलाना पड़ता है और इसे ब्रीडिंग कहते हैं. ऐसे एक प्लांट ग्रो अप होता है. Elephant says, Bolu, now have you understood the meaning of conservation and breeding? हाथी ने पूछा, बोलू, क्या अब तुम्हें कंजर्वेशन और ब्रीडिंग का मतलब समझ में आया? बोलू says, yes elephant दादा, now I have understood properly. बोलू ने कहा, हाँ हाथी दादा, अब मैं बहुत ही अच्छे से समझ गया हूँ. एलिफेंट सेज, नाउ से, व्हाट विल यू डू फॉर आवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग? फिर हाथी ने बोलू से पूछा कि अब बताओ कि तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा कंजर्वेशन करने के लिए और ब्रीडिंग करने के लिए क्या करोगे? बोलू सेज, टेल दादा, व्हाट शुड वी डू? बोलू ने कहा, बताओ दादा, मुझे क्या करना चाहिए? एलिफेंट सेज, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ. हाथी ने कहा, तुम ये अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और खुद से ही इसकी एक नोट बनाओ कि तुम कंजर्वेशन और ब्रीडिंग करने के लिए क्या करोगे. बोलू सेज, यस, बाय बाय एलिफेंट दादा. बोलू ने कहा, हाँ हाथी दादा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके खुद से इसकी नोट बनाऊंगा. बाय बाय. और बाय बाय बोलकर दोनों ही अपने अपने घर जाने लगे. Then write, what will you do? यहाँ पे जो भोलू को नोट बनाने के लिए कहा गया है वो नोट बनानी है. What will you do यानी कि तुम क्या करोगे कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए क्या करोगे. So I will plant trees and water it daily. मैं ट्रीज का प्लांटिंग करूँगा और उसको डेली पानी भी दूंगा. I will remove the grass or weeds.
यानी कि प्लांट्स के आसपास जो वीड्स ग्रो अप होते हैं जो कि कुछ काम के नहीं है, उसे वहाँ से हटा दूंगा। जो वीड्स होते हैं वो प्लांट्स के आसपास उगते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स का ब्रीडिंग वहाँ से स्टॉप हो जाता है, इसलिए मैं उस वीड्स को वहाँ से हटा दूंगा। आई विल अरेंज ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स। मैं जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। आई विल स्प्रेड फूड ग्रेन्स फॉर बर्ड्स। जो पंछी उड़ के मेरे घर के आसपास आते हैं, हर रोज आते हैं, उसके लिए मैं फूड ग्रेन स्प्रेड करूंगा घर के आगे, ताकि वो दाना चुन चुन कर खा सके। आई विल गिव फूड टू अदर एनिमल्स। और मैं दूसरे जानवरों को भी खाना दूंगा, जैसे कि काव है, डॉग है, कैट्स है, उस सबको भी मैं खाना दूंगा। सो हियर this we have completed. Now let's move to the page number 45. Think and say. We have to write the answers of some questions. Which plants have you shown in the school? आपने स्कूल में कौन कौन से प्लांट्स को शोन किया है? So the answer is I have shown plants like basil, periwinkle, lily, etc. Question number 2. What is to be done to show the sapling? सैपलिंग को शो करने के लिए क्या करना चाहिए? So the answer is put the sapling in the pit, then fill it with mud and water it daily. सैपलिंग को एक खड्डा बनाकर उसमें रख दो, फिर उस खड्डे को मिट्टी से भर दो और फिर उसको डेली एवरीडे पानी देना चाहिए। Which animals are kept in zoo? जू में कौन कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं? So the answer is animals like tiger, lion, wolf, monkey, etc. are kept in zoo. टाइगर, लायन, वुल्फ और मंकी जैसे कई सारे एनिमल्स को जू में रखा जाता है। Then discuss sanctuaries, zoo and nursery. Here we have to discuss about sanctuaries, zoo and nursery. So first we will discuss about sanctuaries. Sanctuary is a place in which wild animals can roam freely without any fear. सेंचुरी यानी कि अभयारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है और वो वहाँ पे फ्रीली बिना किसी डर के घूम सकते हैं। They breed there and hence their number increase. वो वहाँ पे ब्रीड करते हैं यानी कि अपने जैसे दूसरे जानवरों को जन्म देते हैं और ऐसे ही उस जानवरों का नंबर भी इंक्रीज होता है। There are certain rules followed in a sanctuary due to which this is possible. सेंचुरी में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और जिसकी वजह से सेंचुरी को रखना पॉसिबल है। It was about sanctuary. Then zoo. At times, various animals are kept in a place where the conditions are made appropriate for the animals to live and breed. Zoo एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह के जानवरों को रखा जाता है और वो भी वहाँ पर रहते हैं और ब्रीड करते हैं यानी कि अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को जन्म देते हैं। There they can live safely and their number can also increase. वहाँ पे वो लोग सेफ रहते हैं और उनके नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं। These animals are exhibited for public.
ये एनिमल्स जू में पब्लिक को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ जू, और ऐसे प्लेस को जू कहा जाता है। देन नर्सरी is a place where different plants are prepared by either growing them from seeds or by other scientific techniques from the already existing plants. नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स यानी कि पौधे पाए जाते हैं, या तो उनको वहाँ पर सीड्स में से उगाया जाता है या फिर तकनीकी वैज्ञानिकी तरीकों से जो प्लांट्स एग्जिस्ट है उसमें से नए प्लांट्स उगाए जाते हैं। From here, different plants are given to organizations either free on government's grant or at very low price. और नर्सरी में से अलग अलग प्लांट्स को ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर स्कूल्स में गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से फ्री में दिया जाता है या फिर उनकी प्राइस वहाँ पर बहुत ही कम होती है। These organizations then plant these in the many locations and take care of them. फिर ये जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, नर्सरी में से प्लांट्स को ले जाकर अलग अलग जगहों पर उसे प्लांटिंग करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। So these all things were about sanctuaries, zoo and nursery. Then activity. Come on friends, make a puppet with the help of your teacher and perform puppet show. यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको टीचर की हेल्प से एक पपेट बनाना है और फिर पपेट शो करना है। बट चिल्ड्रन, यू मेक एनी पपेट बाय योरसेल्फ। जैसे ही पिक्चर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फिंगर पपेट बनाना सिखाया था, ऐसे ही आप कोई भी और पपेट बना सकते हो। एंड सेंड मी द फोटो ऑफ दैट पपेट। Then another activity, make the impression of a leaf of a plant of your choice. आपको इस 3 बॉक्सेस में से कोई भी प्लांट्स के 3 अलग अलग प्लांट्स के लीफ लेकर यहाँ पे उसकी इम्प्रेशन बनानी है और नीचे दिए गए बॉक्सेस में उसका नेम लिखना है। जैसे कि आपने नीम का लीफ लिया तो यहाँ पे आपको नीम की लीफ की इम्प्रेशन बनानी है, यहाँ पे मैंगो के लीफ की इम्प्रेशन बनानी है और यहाँ पे कोई और दूसरा प्लांट का लीफ लेकर उसकी इम्प्रेशन बनानी है। तो आप उसकी इम्प्रेशन यहाँ पे बनाकर यहाँ नीचे उसका नेम लिखना है। सो चिल्ड्रन, यू कैन टेक एनी प्लांट ऑफ योर चॉइस, जो भी प्लांट आपकी पसंद का हो उसका लीफ लेकर उसकी इम्प्रेशन आपको यहाँ पर बनानी है। सो यू डू दिस एट होम। मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज द बेस्ट एजुकेशन। एनवायरनमेंट को मेंटेन कैसे रखना है ये सबसे अच्छा एजुकेशन है। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड एंड ऑलवेज मेंटेन योर एनवायरनमेंट। Have a nice day. Goodbye.